मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। बच्चे मेरे इतने अच्छे हैं कि वो लोग मुझे हमेशा से मोटिवेट करते हैं कि मैम आप गाती हैं तो ऐसा लगता है कि वही सेम गा रहे हैं जो मोबाइल में बजता है। जी। सतयुग में हरि ध्यान से रिझे, त्रेता युग में यज्ञ किए से। द्वापर में संतुष्ट हो प्रभु जी, विधिवत पूजा अर्घ दिए से। मगर कलयुग में ज्ञान न ध्यान न यज्ञ न पूजा, स्मरण करो बस सच्चे हृदय से। कलयुग में कीर्तन प्रिय श्री हरि, सदगति दे बस नाम लिए से। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे जाने तो भजन गायिका शालिनी के टाइटल से ही जाने। जी। बसंती बेयार बहल सरसों फुलाए, बसंती बेयार बहल सरसों फुलाए। ए हो पिया कहाँ बाड़ा तू भुलाइल हो, ए हो पिया कहाँ बाड़ा तू भुलाइल। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे। सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया। आओ पधारो पिया, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ शालिनी राजपूत हैं जो एक स्कूल में बच्चों को गीता गा गा कर पढ़ाते हुए वायरल हो चुकी हैं। जी हाँ, इनका गाना सोशल मीडिया पे सभी लोग लगभग सुने होंगे और इनसे सारी चीजों पर बात करेंगे। क्या पढ़ाती हैं, स्कूल में गीता क्यों पढ़ाती हैं, गीता लोग बहुत कम पढ़ने पर ध्यान देते हैं, गाना अच्छा गाती हैं कि केवल गाना ही सुनते रह जाइएगा, सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है शालिनी। धन्यवाद। स्वागत आपका और काबिल न्यूज का भी बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है वायरल हो गया? बहुत खुश हूँ। अच्छा। एक बात कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पर निकल आए हैं और आसमान में उड़ रही हूँ, और ये मैं मानती हूँ कि माँ सरस्वती भगवती जी की कृपा है जिसकी वजह से आज मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। मतलब इतना तो मान गई होंगी कि अगर टैलेंट है तो वेस्ट नहीं होगा। जी। ये अब यकीन हो रहा है। पहले कुछ वर्षों से ऐसा लग रहा था कि सिर्फ स्ट्रगल है या फिर कुछ होगा भी, मगर अब ये हल्का ही कहूँ मगर यकीन में बदलता नजर आ रहा है। अच्छा, आप संस्कृत से पढ़ाई वगैरह भी की हैं या केवल बिना पढ़ेगा आती हैं? जी, मैंने संस्कृत पढ़ा भी है। सीबीएसई में भी एक यहाँ पे नियम होता है कि 9th में आप संस्कृत लोगे या हिंदी, ऐसे सब्जेक्ट में चॉइस होता है। मैंने संस्कृत से पढ़ा है। मैं जब पढ़ती थी तभी मैं संस्कृत प्रश्न मंच में जाया करती थी। जी। अच्छा, किस गाना से आप वायरल ज्यादा हुई हैं? अभी आपका सोशल मीडिया पे लगभग सारे लोग गाना सुन रहे हैं, वो गाना एक बार सुनाकर दिखाइए जिस गाने से आप वायरल हुई हैं। एक श्लोक था गीता का। जिसे लोग निरंतर सोशल मीडिया पर अभी देख रहे हैं और सब लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। उसमें श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हुए बताते हैं, मन से बड़ा बहरूपी न कोई,
पल पल रचता स्वांग निराले, माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। बहुत अच्छा गा रही हैं आप, मतलब आपके गाने में लोग खो जाएं, इतना अच्छा गा रही हैं। जी धन्यवाद आपका। आपका ये बड़प्पन है कि आप मुझे इस लायक समझते हैं। अच्छा, इस समय गीता कहीं खोता हुआ जा रहा है। हमारे अगर छोटे छोटे छात्रों की बात करें, खोता हुआ नजर आ रहा है। आप स्कूल में गीता पढ़ा रही हैं। जी मुझे ऐसा लगा कि मैंने कई सारे इंटरव्यू में भी बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि गीता जो है वो जीने की कला सिखला सकती है। और सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने के लिए और सारे टीचर्स हैं। मैं ये मानती हूँ कि गीता जो है वो हमें ऐसा ग्रंथ है जो हमें धर्मनिरपेक्ष और हमें जीने की कला सिखलाती है। कैसे जीना है, कैसे समस्याओं का समाधान निकलेगा, ये वहाँ वर्णित है। अच्छा, एक राम का भी गाना आपका काफी वायरल हो रहा है, थोड़ा वो सुनाइए। जी बिल्कुल। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। अच्छा, काफी अच्छा गा रही हैं। अच्छा, घर में सब लोग सपोर्ट करते हैं गायकी को? जी बहुत सपोर्टिव हैं। मेरे पिताजी तबला वादक हैं। अच्छा। जी, तो कहीं ना कहीं उनसे भी तालीम मैंने ली है। सबसे पहले मेरे जो गुरु रहे हैं वो मेरे माँ बाप ही हैं, जिन्होंने मुझे संगीत में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। अच्छा अच्छा, जिस तरीके से अभी देखा जाता है संगीत पर बहुत सारे अश्लीलता वगैरह का भी आरोप लगता है, खास करके बिहार यूपी में अगर बात करें, अभी आप केवल धार्मिक गीतों को ही गाती हैं या सामाजिक या पारंपरिक जो गीते हैं वो भी गाती हैं? मैं ज़्यादा आकर्षित हूँ धार्मिक की ओर, मैं भजनों की ओर ज़्यादा आकर्षित हूँ। अच्छा। मुझे वहाँ मन लगता है, ये भी मैं कह सकती हूँ। और बाकी जो पारंपरिक गीते हैं वो उन्हें गुनगुना लेती हूँ, मगर कक्षाओं में विशेषतः मैं चाहती हूँ कि मैं भजन और धार्मिक कुछ ऐसे ही गीत बच्चों को सिखाऊं। सबसे फेवरेट गाना किसको सुनकर लगता है कि यार इसके जैसा बनना है? किसी को रोल मॉडल समझती है अपने गायकी का? जी भजन जो भजन का जो क्षेत्र है उसमें मैं अनूप जलोटा जी को मानती हूँ। अच्छा। जी क्योंकि उनका आज नाम है तो सिर्फ भजन गायक। जी 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 जी, तो उनको मैं मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे जाने तो भजन गायिका शालिनी के टाइटल से ही जाने। जी। अच्छा। जी, मतलब अनूप जलोटा को फॉलो करती है। आधुनिक अभी जो बॉलीवुड सिंगिंग चल रहा है या भोजपुरी चल रहा है, इसमें किसी को सुन के लगता है कि इसमें कुछ बात है? जी आधुनिक बॉलीवुड में मैंने बताया भी कि श्रेया घोषाल जी जो हैं। अच्छा। वो उनको मैं फॉलो करती हूँ। और जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया है कि वोकल कॉर्ड जो है आपका वो उन्हीं के गानों पे सूट करता है, तो इसीलिए मैं उनको फॉलो करती हूँ बॉलीवुड में। जी अच्छा, अभी आप गा रही थी एक प्रेम गली में जो आया नहीं, थोड़ा वो गाकर सुनाइएगा। जी, एक गीत हुआ जो काफी प्रचलित हुआ और हम लोग देख भी रहे हैं कि 1 जनवरी को नोएडा वगैरह में कैसे लड़कियां अभी अपना 1 जनवरी सेलिब्रेट कर रही हैं, ऐसे रोड पे दिख रही हैं, तो उसमें उसके ऊपर मैं गाना चाहूंगी। अच्छा, जो न्यू ईयर में जो पार्टी करके लड़कियां शराब के नशे में धूतती हैं, उस पर गाना गाए हैं? जी 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 जी। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है, जिस
अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। बहुत अच्छा गा रही है। मतलब गायकी ऐसी है कि आप इनके गायकी में खो जाइएगा, सवाल भूल जाइएगा, हर कुछ गायकी सुनने में ही आनंद आ रहा है। अच्छा, इतने अभी गायक हैं, अभी बहुत लोग वायरल होते हैं लेकिन बहुत जल्द खो जाते हैं, कहीं उससे तो डर नहीं लगता है? या अभी जो आप इतना वायरल हो रही हैं, कहीं से प्रपोजल वगैरह, किसी म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह का कुछ कॉन्ट्रैक्ट आया कुछ? जी, अभी तो मेरा जो अकाउंट है वो मेरे हस्बैंड अपूर्व सुमंत संभालते हैं। तो मुझे चीज़ें बताते हैं कि मीडिया वाले हैं जो बहुत इस चीज़ की, और जी बहुत सपोर्टिव हैं सब लोग। कहीं ना कहीं मेरे नाम के पीछे मैं मानती हूँ कि मीडिया वाले का हाथ है, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक ले जाने में मेरी सहायता कर रहे हैं निरंतर। जी। अच्छा, पहले चलती होंगी तो शालिनी, अब कोई पहचानता है सड़क पे या कहीं से जा रही है, स्कूल वगैरह में थोड़ा इमेज बढ़ा है शालिनी का? जी, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लोग बहुत सराहना देते हैं, क्योंकि अच्छे काम करके बढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं। अच्छा। तो भजन की ओर जाकर और ऐसे पॉपुलर हो जाना और लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आना, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। अच्छा, एक गाना गा के अभी स्वाति मिश्रा भी काफी वायरल हुई थी, और उनका गाना नरेंद्र मोदी वगैरह ने भी शेयर किया था, वो गाना आपको याद है? हाँ जी, मैं भी सुनती थी। अच्छा। और मैं अपने बच्चों को भी गवाती थी। हाँ, अच्छा। बशर्ते कि हाँ जी बिल्कुल। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मतलब आप कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन बेहतर सिंगर है। मतलब लाइव सिंगिंग सुनना और एक कैसेट में सुनना, मोबाइल में सुनना, दोनों में काफी अंतर होता है, और बहुत अच्छा गा रही हैं। अच्छा, अभी आप बोल रही थी कि आप श्रेया घोषाल को बहुत ज्यादा फॉलो करती हैं, उनको आइडल मानती हैं। उनका कोई गाना आपके आवाज में कोई याद है उनका गाना? हाँ, उनके बहुत सारे सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स आए हुए हैं। अच्छा। जिनको मैं हमेशा गुनगुनाती हूँ, सीखने की कोशिश करती हूँ। अच्छा। एक गाना हुआ തതിയാനതും ദിരതാനദിരനോം തതിയാനതും रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। मतलब अगर श्रेया घोषाल का भी गाना है तो भजन ही गाना है, वल्गरिटी थोड़ा भी नहीं चलने वाला है। जी नहीं। और पूरे समाज को उस और ले जाना है। अच्छा। कि वल्गैरिटी से दूर हो जाए। मतलब अभी का जो दौर चल रहा है उससे अलग खींचना है समाज। बिल्कुल अभी का दौर कलयुग में जो चल रहा है, जिसमें नई युवा पीढ़ी जो है जिस तरफ जा रही है, मैं नहीं चाहती हूँ कि उस तरफ जाए। रिश्तों को तार तार कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा। इसीलिए मैं हमेशा चाहती हूँ कि भजन और अच्छे, जिसमें वल्गैरिटीज ना हो, वो उनको हम लोग गाएं और सुने भी। जी। अच्छा, कोई भजन में कोई और आपका टोन वाला कोई भजन हो जो आप हमेशा गुनगुनाते रहती हो, कोई भजन सुनाना चाहेंगी? अच्छा, हारमोनियम ही बजाती हैं और गिटार भी बजाती है ना शायद? जी। गिटार में भी भजन गाते टाइम या कोई और सॉन्ग होता है वहाँ?
जी मतलब वो मेरे सीखने के ऊपर निर्भर करता है कि मैं कौन सा गाना मैं लिस्टेड रखती हूँ, उसमें मैं गाने को सीखती हूँ और फिर उसके बाद बजाती हूँ, ऐसा मैं कर अभी पूरा नहीं सीखी है? जी मैंने गिटार किसी से सीखा नहीं है। मैं कोरोना के टाइम पे खुद से YouTube देख देख कर और गिटार प्ले करती थी, और ऐसे करते करते गिटार सबसे हार्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, उसमें बहुत मुश्किल है वो हाथों को उसमें पिक रखना स्ट्रिंग्स पे, तो इसलिए मैं प्रयास कर रही थी और मैं हल्का फुल्का बजाती भी हूँ और इस पे गाती भी हूँ। जी कोई अपना वाला भजन सुनाइए, अपने टोन वाला। जी जी जी। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों के चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों के चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। मतलब पूरा अगर गाना ये चालू कर दे रही हैं तो आप उसी जोन में चले जाइएगा, सोचना नहीं है, इतना अच्छा गा रही हैं। मतलब हमको तो लगता है कि आने वाले दौर में बिहार की एक बहुत ही खूबसूरत टैलेंट उभर करके आने वाला है। अच्छा, जिस तरीके से अभी बहुत सारे, जैसे आप भी गीता पढ़ाती हैं, बहुत सारे गीता लोग प्रवचन देते हैं, अब उसमें भी लोग गाना के रूप में प्रस्तुति करते हैं, जैसे जया किशोरी भी हो गई गीत गाती हैं, या जितने भी लोग हैं गीत गा गा के पढ़ाती हैं, जैसे आप अपने क्लासरूम में पढ़ा रही हैं। जैसे शुरू में हुआ होगा कि यार बच्चों के सामने गाना, बहुत लोग सोचने लगते हैं, शुरू में थोड़ा हेजिटेशन था उस टाइम? बच्चे मेरे इतने अच्छे हैं कि वो लोग मुझे हमेशा से मोटिवेट करते हैं कि मैम आप गाती हैं तो ऐसा लगता है कि वही सेम गा रहे हैं जो मोबाइल में बजता है। जी, वो लोग हमेशा इस चीज़ को बोलते हैं, तो ये एक मेरे लिए मोटिवेशन के तौर पे होता है कि अगर थोड़ा बहुत गला भी खराब रहा तो उस टाइम मैं पूरे फुल मोटिवेटेड रहती हूँ कि बच्चे को तो पसंद आना ही आना है। अच्छा, अभी कोई गीता का सुनाना चाहेंगी जो कुछ और गीता का हो? जी एक मैंने बताया भी था कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम लेने से प्रभु को हम याद कर सकते हैं, तो उसमें मैंने बताया था बच्चों को, सतयुग में हरि ध्यान से रिझे, त्रेता युग में यज्ञ किए से, द्वापर में संतुष्ट हो प्रभु जी, विधिवत पूजा अर्घ दिए से। मगर कलयुग में ज्ञान न ध्यान न यज्ञ न पूजा, स्मरण करो बस सच्चे हृदय से, कलयुग में कीर्तन प्रिय श्री हरि, सदगति दे बस नाम लिए से। मतलब द्वापर कलयुग दोनों में कंपैरिजन है, चारों युगों में कंपैरिजन है कि अलग अलग युगों में प्रभु को प्रसन्न करना बड़ा कठिन होता था, मगर ये कलयुग है वो उतना ही सरल है कि बस स्मरण करने से सच्चे हृदय से प्रभु जरूर आपकी सुनेंगे, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। कितना श्लोक गीता का गा गा कर अभी तक पढ़ाती हैं? अभी मैंने सारे श्लोकों को तो कवर नहीं किया है, 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं गीता में, सभी श्लोकों को मैंने कवर नहीं किया है, और कुछ सिखाया भी है तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। अब मैं चाहती हूँ कि लोग जो मुझसे जुड़े हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वो लोग भी इसको पढ़ें और इसका अर्थ भी जानें, और जानने की इच्छा उनमें हो भी रही है। तो जी, अभी हम लोग बिहार में हैं और बिहार में भोजपुरी गाना काफी प्रचलित है। भोजपुरी में मतलब अलग अलग मेगा स्टार हैं, लेकिन एक अलग भोजपुरी था जो शारदा सिन्हा का था या मालिनी अवस्थी वगैरह का था, एक अलग भोजपुरी था। अभी भोजपुरी को बहुत लोग गंदा कर रहे हैं, अश्लीलता परोसने का काम कर रहे हैं। भोजपुरी का कोई गाना आपको याद है, भोजपुरी में कुछ सुनाना चाहेंगे? जी, मालिनी अवस्थी जी को मैं सुनती हूँ। अच्छा। और उनका एक गीत हुआ जो सभी लोगों ने मूलतः सुना है, अंगूरी में डसले बिया नगनिया रे, ननदी जियरा जुड़ा, अंगूरी में डसले बिया नगनिया रे, ननदी जियरा जुड़ा। उनका बहुत प्रसिद्ध गीत हुआ ये। जी जी,
अभी आप भोजपुरी का एक गाना सुना रही थी कोई, वो गाना थोड़ा सा सुना दीजिए। जी, ये लोकगीत हुआ, कल्पना पटवारी जी का गाया हुआ। अच्छा। बसंती बेयार बहल सरसों फुलाए, बसंती बेयार बहल सरसों फुलाए, ए हो पिया कहाँ बाड़ा तू भुलाइल हो, ए हो पिया कहाँ बाड़ा तू भुलाइल। बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा गा रही हैं कि उसका हिसाब नहीं है। अच्छा, अभी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना है या वो सरकारी स्कूल वगैरह के लिए अप्लाई करती हैं? सुनने में आता है संगीत का भी सीट खाली चल जाता है। हाँ, जी, 2 दिन पूर्व रिजल्ट आया, मैंने एस्टेट दिया हुआ था। अच्छा। और मेरा एस्टेट तो क्लियर है। मैं चाहती हूँ कि जो वहाँ जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे होते हैं पिछड़े वर्ग के, जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, और आए दिन सुनने के लिए मिलता है कि ऐसे टीचर है जिनको कि कुछ अक्षर भी नहीं ज्ञान है, कुछ पता भी नहीं है और पढ़ा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उनको संगीत सिखा सकूं वहां जाके। वैसे बच्चे जो मासूम है सीखना तो चाहते हैं, मगर अच्छे इंस्ट्रक्टर की कमी हो जाती है वहां पे, तो मैं जानना चाहूंगी जब उनके टैलेंट को उभारा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। प्राइवेट के बच्चे होते हैं कि उनके पास गार्जियन के पास पैसे होते हैं तो कुछ होम ट्यूशन भी दिलवा सकते हैं, लेकिन सरकारी वाले छोटे छोटे बच्चे जो कि ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन के नीचे के हैं जी, तो उन लोगों को भी मैं अच्छे से सिखाकर और आगे बढ़ाने की सोचती हूँ, और सोचती हूँ कि हाँ शायद बीपीएससी हो जाए तो बिल्कुल मैं ये प्रयास। बीपीएससी टीआरई 4 का इंतजार है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, एक जन्म जन्म करके खोज बतायो, बहुत वायरल हुआ, राम भजन ही था लेकिन बहुत सोशल मीडिया पे वायरल गाना है, थोड़ा सुनाएंगी? बिल्कुल। हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मतलब इतना अच्छा गा रही हैं कि मतलब कोई भक्त ही इतने अच्छा से इमोशनली अटैच होकर के कोई राम भजन गा सकता है। अच्छा जी, अभी 26 जनवरी आने वाला है और हमारे देश में राष्ट्रगीत को बहुत प्रेम मिलता है, कोई 26 जनवरी के लिए स्पेशल कोई गाना होगा आपका? जी, मैं देशभक्ति कव्वाली सुनाना चाहूंगी। बहे खून मेरा वतन के लिए, बहे खून मेरा वतन के लिए, वतन के लिए मेरी जान जाए, वतन के लिए मेरी जान जाए, वतन के लिए। और ये मैं सबको संदेश देना चाहूंगी कि भरत राम की तरह कर लो मिलाप, भरत राम की तरह कर लो मिलाप, कर लो मिलाप, क्योंकि हो इतना करम बस वतन के लिए, हो इतना करम बस वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। भोजपुरी के मतलब सबसे अच्छे कलाकार कहे जाते हैं पवन सिंह। पर्सनल जीवन भले ही कुछ और हो, लेकिन गाने के रूप में सभी लोग पसंद करते हैं। एज ए गायक उनको सभी लोग सुनना चाहते हैं। उनका कोई स्पेशल गाना? जी, एक दिन सुबह सुबह मैंने सपना भी देखा और देवी माँ का सपना देखा। अच्छा। तो उसके बाद फिर उसी दिन ऐसे सौभाग्य से मुझे वीडियो मिला जिसमें मैंने उनका एक भजन सुना। भजन था कि चुनरी में सुनरी के रूप गोरे गोरे, चुनरी में सुनरी के रूप गोरे गोरे, हाँ रूप गोरे गोरे,
देवी माई के दिखनी हाँ सपना में भोरे भोरे, देवी माई के दिखनी हाँ सपना में भोरे भोरे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।